कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ दाल के हलवे की रेसिपी। इसमें मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगी, कुछ जो है वो जिसको आप फॉलो करके अपने हलवे के दानेदार और फ्लफी सा बना सकते हैं। और जो है आपको छोटी छोटी चीज़ों का इसमें ख्याल रखना। देखिए कितने मज़ेदार, कितने दानेदार सा हलवा बन के मेरा रेडी हुआ है। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। मेरे लिए 1 पाव चने की दाल, इसको मैंने अच्छे से वॉश करके 3 से 4 दफ़ा तो मैंने इसको भिगो दिया था तकरीबन 2-3 घंटे पहले। ये खूबसूरत सी कढ़ाई, अब इसमें मैं ऐड करूँगी दूध। यहाँ पर मैंने दूध लिया है 1 kg फुल फैट क्रीम के साथ। दूध को जो है हम बॉयल आने तक, अपने दूध को जो है बॉयल आने तक हल्के हाथ से जो है वो हिलाते रहना है। यहाँ पर दूध में बॉयल आ गया है। अब इसमें मैं ऐड कर दूँगी अपनी दाल जो मैंने धो के अच्छे से तैयार कर ली थी। अब यहाँ पर जो है हम इसको हाई फ्लेम पे हल्के हाथ से हिलाकर जो है इसको अच्छे से बॉयल कर लेंगे दूध के अंदर। यहाँ पर मेरे पास 2 इलायची है, ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ खुशबू के लिए। यहाँ हमें इतना कुक करना है इसको कि हमारी दाल जो है वो अच्छे से गल जाए। और आगे क्या, हमारी दाल जो है वो डन हो गई है। अभी जो है हम यहाँ पर फ्लेम कर देंगे ऑफ अपना, और इसको जो है हम 5 से 10 मिनट के लिए रूम टेम्परेचर पर रख देंगे ठंडा होने के लिए। यहाँ मेरा दूध ठंडा हो गया था तो मैंने सारा दूध और दाल जो है वो ग्राइंडर में ऐड कर दिया। अब मैं इसको 2 से 3 मिनट तक जो है वो अच्छे से ग्राइंडर करूँगी। ले लिए एक कढ़ाई, इसमें मैं ऐड करूँगी अपना देसी घी। अगर आपके पास देसी घी है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप सादे डाल्डा घी में भी बना सकते हैं। ऐसी जो रेसिपी होती है जैसे दाल का हलवा हो गया, बेसन का हलवा हो गया, तो ये जो है वो देसी घी में ज़्यादा अच्छी लगती हैं और ज़्यादा फ्लेवर आता है देसी घी में। लेकिन अगर आपका देसी घी नहीं तो आप डाल्डा में करें, लेकिन बनाइएगा घी में ही। यहाँ पे आपको मेरा जो घी है वो बहुत ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन आप परेशान नहीं होना। इसमें जो है वो दाल जब हम ऐड करेंगे अपनी, तो वो सारे इसमें अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगी। यहाँ मैंने जो दाल जो ग्राइंड की थी वो मैं इसमें अब डाल दूँगी। जो है वो घी भी बहुत ज़्यादा लग रहा होगा, और जो हमारा जो दाल है जो हमारी वो भी आपको बहुत लिक्विडी फॉर्म में लग रही होगी। तो आप घबराना नहीं, यहाँ पे ये खुद ही आस्ता सेट हो जाएगा जब जो है हम इसकी भुनाई करेंगे। यहाँ पर भुनाई जो है वो इसकी हाई फ्लेम पे करेंगे। यहाँ एक बात का आपने अच्छे से ख्याल रखना है कि ग्राइंड करते हुए आपके दाल का कोई भी दाना जो है वो रहना नहीं चाहिए, वरना आपकी रेसिपी ख़राब हो जाएगी। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दें, ये आपका हमारे लिए प्यार होता है, हमारी हौसला अफजाई होती है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं और आपको हमारा काम पसंद आ रहा है। यहाँ अगर आपको कोई बात समझ ना आए तो आप कमेंट के ज़रिए मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ पर जो हलवा है हमारा वो अपनी असली फॉर्म में आता जा रहा है। आप दूसरे बर्तन में बनाएं तो आपने हल्के हाथ से चम्मच को चलाते रहना है, क्योंकि ये बहुत इसका जो है वो नीचे लगने का ख़तरा होता है, और अगर ये नीचे लग गया तो आपकी सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी और आपका हलवा जो है वो ख़राब हो जाएगा, उसका टेस्ट भी ख़राब हो जाएगा। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करें, इसमें छोटी सी टिप होती है जिनको फॉलो करना लाजमी होता है। अगर आप इन टिप्स को फॉलो नहीं करेंगे तो आपकी रेसिपी जो है वो कभी भी अच्छी नहीं बनेगी। यहाँ पर मैंने अभी तक चीनी ऐड नहीं की है और वो मैं एंड में जाके करूँगी। और एंड में चीनी क्यों ऐड की जाती है ये भी आपको बताऊँगी। होती है वो हमेशा आखिर में ही ऐड की जाती है, इसलिए कि उसका लगने का ख़तरा होता है नीचे। तो इस वजह से जब हमारी रेसिपी जो है बिल्कुल तैयार हो जाती है उससे कुछ मिनट पहले ही हम चीनी को ऐड करते हैं। अगर आप रेसिपी को पूरा देखेंगे और तमाम टिप्स जो मैंने आपको बताई हैं आप उनको फॉलो करेंगे तो आपका हलवा जो है बहुत ही फ्लफ़ी सा और बहुत ही दानेदार बनकर तैयार होगा। यहाँ पे देखें हमारा जो हलवा है वो रेडी हो गया है। जो हमारी कढ़ाई है उसने जो है वो छोड़ दिया हलवे को, तो इससे आपको समझ जाए कि आपकी जो हलवा जो है यहाँ पे रेडी है। अब इसमें जो है हम चीनी ऐड करेंगे। मैं यहाँ पे चीनी जो है वो हाफ़ कप ऐड कर रही हूँ, क्योंकि हमारे घर में से मीठा कम इस्तेमाल करते हैं, आप अपने ज़ायके के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अब यहाँ इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने को जो है फिर हम हल्की आंच पे मज़ीद पकाएंगे। चीनी डालने के बाद ये कुछ इस तरह के फॉर्म में आ जाएगा, तो इसलिए हमें इसको फिर से 5 से 10 मिनट जो है इसकी और भुनाई करेंगे, ताकि जो चीनी का जो पानी है वो अच्छे से ड्राई हो जाए और हमारा हलवा जो है वो परफेक्ट हो जाए। बहुत ही शानदार किस्म की खुशबू जो है इस वक्त इसमें से आ रही है। आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। आप चाहें तो इसमें जो है फूड कलर ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे कोई भी आर्टिफिशियल कलर इसमें ऐड नहीं कर रही। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ अपने ड्राई फ्रूट्स, कर देंगे मिक्स। और मिक्स करने के बाद फिर मैं आपको
मज़ीद एक टिप बताऊँगी। यहाँ हमारा हलवा जो है तैयार हो गया है। अब इसका फ्लेम कर देंगे ऑफ। चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। दानेदार सा फ्लफ़ी सा। तो अब आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है आपको मेरी रेसिपी कैसे लगी। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।